बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर की बुनियाद भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है मेन सेक्शंस इन अ वेब पेज। इसमें हम एक जो वेब पेज है उसके मेन सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, HTML हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने कुछ कोड लिखा था, वो कोड दोबारा लिखते हैं। आपने राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, यहाँ पे नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाना है। ये एडिटर है जहाँ पर हम HTML का कोड लिखते हैं जिसे नोटपैड बोलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। लें जी, शुरू करते हैं। HTML शुरू करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर डॉक टाइप लिखते हैं। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। तो डॉक्यूमेंट की टाइप क्योंकि HTML का पेज है तो HTML हमने लिख देना। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, HTML स्टार्ट करते हैं और फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें हम HTML को एंड भी करेंगे। वो हमने एंड भी कर दिया क्योंकि ये पेयर टैग है। अच्छा, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम जो पहली चीज़ लिखते हैं वो हेड लिखते हैं। हेड लिखा और फिर हेड को ख़त्म किया। हेड को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया था कि स्लैश का यूज़ करते हैं, ये जो स्लैश है। अच्छा जी, आफ्टर देन हेड के बाद हमारा बॉडी सेक्शन आता है। तो बॉडी सेक्शन हमने इधर स्टार्ट किया और एंड भी कर दिया। ये हमारा बॉडी सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये HTML के पार्ट हैं और यही बेसिक कोडिंग है HTML की। तो अब चलते हैं, अब जो हमें वो कह रहा है, देखें। तो वो कहना ये चाह रहा है कि HTML के दो हिस्से होते हैं, दो सेक्शन होते हैं। एक तो हेड सेक्शन और दूसरा बॉडी सेक्शन। तो यहाँ पर उसने हेड सेक्शन भी बनाया, टाइटल बनाया और वेलकम टू क्लास 9 लिख दिया, और बॉडी सेक्शन बनाया सॉरी, और उसमें उसने बता दिया जी हमने कंटेंट लिखने। ठीक है जी, तो ये चीज़ क्लियर उम्मीद है होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हेड सेक्शन के बारे में सारी बात करता है कि जहाँ भी आपने हेड सेक्शन लिखना है तो वहाँ पर उसके बाद उसको क्लोज़ भी करना है क्योंकि ये एक पेयर टैग है। उसके बाद बॉडी सेक्शन के बारे में बात करता है कि बॉडी सेक्शन से मुराद ये है कि वो कंटेंट जो कि पेज के अंदर आना है। लाइक ये HTML का पेज है तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं खाली है। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी सेक्शन में हम कुछ नहीं लिखा। ये क्या चीज़ है, इसको दोबारा से हम बनाएंगे। अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ तो इसको दोबारा से बनाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी 5.1। इसमें कहता है क्रिएट अ वेब पेज हैविंग टाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। इसमें आपने एक ऐसा पेज बनाना है जिसमें टाइटल देना है इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान और उस पेज को सेव कर देना पाकिस्तान के नाम से। तो चलें जी, हमने जो अभी कोडिंग स्टार्ट की हुई है उसमें हम टाइटल लिखते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। ये जी लिखना शुरू करते हैं। तो अब ये देखें कि ये HTML था, इसमें मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो मैंने आपको जो चीज़ बताई थी वो ये थी कि जो हमारा टाइटल है ना वो ये हेड सेक्शन के अंदर आता है हमेशा। यहाँ पे मैं टाइटल स्टार्ट कर देता हूँ, टाइटल, और टाइटल टैग को बाद में ख़त्म भी करना होता है। ये मैंने ख़त्म कर दिया। तो अब टाइटल सेक्शन के अंदर ही हमने लिखना है जो उन्होंने हमें टाइटल लिखने के लिए बोला हुआ है। तो वो टाइटल क्या लिखने के लिए बोला है उसने जनाब, उसने कहा इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान आप लिख दो। तो हम ऐसे ही करते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान हम लिख देते हैं जी, इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। लें जी, उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। और इसको सेव करने का तरीका मैंने आपको समझाया है, दोबारा बता देता हूँ कि फ़ाइल में जाके सेव एज़ करना है और यहाँ पे आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। उसने कहा कि आपने ना नाम इसका किस नाम से इसको सेव करना है। इसने कहा जी
pakistan.html के नाम से। हमने कहा जी ठीक है, इधर मैं pakistan.html कर देता हूँ। लें जी ठीक है जी। उसके बाद आपने UTF-8 करना है, ये मैंने आपको बताया था। और कोई इसमें अगर आपका है, फ़र्ज़ करें ये क्लिक हुआ है, उसको चेंज कर लो, UTF-8 कर लो और इधर सेव कर दो। तो ये हमारा सेव हो गया। अब हम बैक जाते हैं और उसको पेज को देखते हैं वो कहाँ पे है। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। ये पेज है, इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए, अभी ये पेज के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर जो टाइटल है वो आ गया है, इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। तो इस पेज के अंदर अभी कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है कि इस पेज के अंदर कुछ नहीं है? क्योंकि उसका जो बॉडी सेक्शन है वो खाली है। तो बॉडी सेक्शन में जो कुछ भी हम लिखे हैं वो उस पेज के ऊपर आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है? इसमें हम ये देखते हैं कि जो इसके अंदर टैग्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की जाती है। तो उस हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ पर जो टैग्स हैं, उसमें पहला टैग है क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, कि पैराग्राफ क्रिएट करो। उसके लिए P टैग बनाया हुआ है। तो चलें जी, यहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि पैराग्राफ टैग को स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी सेक्शन में ही आएगा, P स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे पैरा कुछ भी आप लिख सकते हैं। पैरे में क्या लिखना है वो बाद में वो बताते भी हैं एक्टिविटी 5.2 में। बहरहाल फ़िलहाल के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज़ अ कंप्यूटर क्लास। लाइक आप कुछ भी लिख सकते हैं पैराग्राफ टैग में। उसके बाद पैराग्राफ टैग को बंद कर दिया, फिर सेव कर दिया। तो ये पैराग्राफ टैग है। इस हवाले से उसने बात की है कि पैराग्राफ टैग ये होता है। उसके बाद आगे चलते हैं और उसमें देखते हैं कि मज़ीद टैग्स के बारे में क्या बोलता है। दूसरा टैग बोलता है जी इंसर्ट लाइन ब्रेक, कि हम लाइन को ब्रेक कैसे करते हैं। तो ये पिछली वीडियोज़ में बात हो चुकी है। फिर एक दफ़ा इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये बेसिकली इसको लाइन को आपने ब्रेक कैसे करना होता है। मिसाल के तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा इसमें कुछ लिख देते हैं, our classroom is good and well decorated। लें जी, ये हमने लिख दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये सारा कुछ एक लाइन में ना आए, बल्कि इसका कुछ हिस्सा जो है ये निचली लाइन में आ जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो चुका है, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये निचली लाइन में आ जाए। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब मैं इसको सेव करूँगा तो जो मेरा पेज है उसमें जो लाइन है वो पूरी की पूरी आ रही है, लाइन निचली लाइन में नहीं जा रही। क्योंकि ये HTML जो है ये इसको रिकॉग्नाइज़ एज अ सिंगल लाइन ही करता है। बेशक आप इसके जितने मर्ज़ी पार्ट्स बना लें। ये ले मैंने 3 पार्ट बना लिए, फिर इसको सेव किया और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया, तो फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि HTML टैग्स की ज़ुबान समझता है, टैग्स के अलावा कोई ज़ुबान नहीं समझता। तो मैंने यहाँ पर इसको लाइन को ब्रेक कैसे करना है देखिए। अब मैं इसको वापस उसी की जगह पे ले गया हूँ। यहाँ पे मैं एक टैग लिखना है BR, वो मैंने लिख दिया, सेव किया। अब यहाँ पर देखिए लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है जी, ये लाइन ब्रेक होगी। अब ये नीचे वाली लाइन में आ गया, तो ये लाइन ब्रेक टैग है। ठीक है जी, तो होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है इंसर्ट स्पेसिस। इसके हवाले से भी मैं बात कर लेता हूँ कि अब आपने स्पेस क्रिएट करनी है। तो होता ही है कि HTML जैसे लाइन ब्रेक को रिकॉग्नाइज़ नहीं ना करता, ऐसे ही अगर मैं इधर ओवर क्लासरूम, तो क्लासरूम के दरमियान में मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे देता हूँ, ये इसको भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। देखिए मैं इसको सेव किया। अब मैं अपने उस पर जाता हूँ पेज पे, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो क्लास और रूम के दरमियान में
कोई गैप कोई नहीं आया। तो इसकी वजह यह है कि हमें ख़ास कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड नीचे बता रहा है, ये है NBSP और एंड का साइन भी साथ है। तो हम इसको कोड को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको दोबारा वापस ले जाता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ। चलो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड साइन। सबसे पहले शिफ्ट दबा के ये मैंने एंड साइन इधर लिखना है क्लास और रूम के दरमियान में। तो ये मैंने एंड साइन लिख दिया और फिर NSBP। तो ये चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, यही कोड है, NBSP है। तो इसको चेंज कर लेते हैं NBSP। ठीक है जी। तो इसको अब सेव किया। अब मैं इसको देखता हूँ कि क्लास और रूम के दरमियान गैप आता है या नहीं आता। तो आप चेक कीजिएगा कि गैप आया। अब अगर मैं ये NBSP जो है काफ़ी ज़्यादा इधर लिख दूँ, यानी ये लाइन ऑफ कोड जो है इसको काफ़ी कॉपी कर दूँ, तो उतने स्पेसेस बढ़ते जाएंगे जितने आप इसको ऐड करते जाएंगे। ये लें जी, मैंने 3-4 कर दिए। अब चेक करते हैं तो ये देखें स्पेस बढ़ गई। होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा। NBSP इज़ अ स्पेस कोड। तो ये सारा कुछ आपको इसको याद करने की या रटल करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे ये कोड्स इजीली अवेलेबल हैं, आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है। ये ना हो कि आप इसको याद करने बैठ जाओ जी NBSP। इट्स सिंपल, एवरीथिंग इज़ ऑन द इंटरनेट। आप वहाँ से कोड कॉपी करो और यहाँ लिख दो। बेसिक चीज़ ये है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर 2 स्पेसिस हमने डालनी है तो वो कोड उसने लिखा है कि ENSP आपने कर देना है। तो इसी तरह आप ख़ुद से ENSP करके देखो और अगर हो जाता है ओके तो फिर कमेंट में जवाब दो कि हो गया या नहीं। फिर इसका है जी हेडिंग्स। तो कहता है कि HTML में हेडिंग्स जो हैं वो 6 हेडिंग्स हैं और हर हेडिंग का साइज़ डिफरेंट है। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपने अगर हेडिंग देनी है ना, तो आप क्या करोगे, बॉडी सेक्शन में H1 लिखोगे, पहली हेडिंग दोगे। तो इसमें आप लिख दोगे जी हेलो, और फिर सेम लाइन ऑफ कोड को आप अगर कॉपी करो, ये नीचे आओ और यहाँ पे H1 की जगह कर दो H2। तो अब इससे देखें क्या होगा कि एक H1 है और एक H2 है, तो इनमें फ़र्क देखिएगा। तो इनमें देखें साइज़ का फ़र्क पड़ गया। तो इसी तरह HTML में वो कहता है कि 6 हेडिंग्स हैं, डिफरेंट साइज़ की हैं। हेडिंग 1 बड़े साइज़ की और बकाया हेडिंग जो हैं वो छोटे साइज़ की हैं। तो ये हेडिंग्स था। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कि हमने एक्टिविटी 5.2 करनी है। कहता है वही जो आपने फ़ाइल सेव की थी ना pakistan.html की, वहाँ पर एक हेडिंग दे दो पाकिस्तान के नाम की और एक पैराग्राफ दे दो जिसमें पाकिस्तान के बारे में लिखा हो। और हेडिंग कौन सी देनी है, फ़र्स्ट लेवल यानी कि H1। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ पाकिस्तान। और अब देखो कि मैंने पाकिस्तान के बारे में कुछ पैराग्राफ लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। चलें जी, नेट से ही कॉपी कर लेते हैं और ये पैराग्राफ लिखते हैं। तो पैराग्राफ जब भी हम लिखेंगे, वो मैंने आपको बताया था कि वो पैराग्राफ टैग में होता है। तो यहाँ पे P स्टार्ट करते हैं और ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया और फिर P क्लोज़ हो गया। ठीक है जी। इसको मैं आपको दिखाने के लिए ज़रा पैराग्राफ की शक्ल बना देता हूँ। लें जी, ये हो गया पैराग्राफ। तो मैं इसको सेव कर दिया। अब देखो ये मैंने सारा पैराग्राफ लिख दिया, आपको होपफुली नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो अब चलते हैं कि इसको देखते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो देखो कि पाकिस्तान भी लिख दिया और उसके बारे में एक पैराग्राफ भी लिख दिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये एक्टिविटी हमारी 2 भी क्लियर हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग टैग्स क्या काम करते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।